हर चीज़ जो है वो घूम फिर के आ जाती है पैसे पर, फंड्स पर, और इस वक्त भी यही मामला है। मामला ये है कि कोई 10 बिलियन रुपए का फंड जो है वो एजेके के पास है, एजेके की हुकूमत के पास, जो कि अनयूज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है, उसको यूज़ नहीं किया गया है डेवलपमेंट फंड को, और पीपीपी की भी नज़रें जो हैं वो उसी पर लगी हुई हैं कि उसको यूज़ करें, उसको इस्तेमाल किया जाए, और फिर इस तरह से अगले इलेक्शन तक जो है वो अपने लिए एक सपोर्ट जो है वो क्रिएट की जा सके। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर फंड्स के अलावा 6000 सरकारी वैकेंसीज जो हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त यूटिलाइज नहीं हुई हैं, तो उस पर भी नज़रें हैं। और 6000 तो वैकेंसीज हैं, पीपीपी तो 18000 भी जो है वो उस पर लोगों को नौकरी दे सकता है। कौन से ये काम जो है वो मेरिट पर होते हैं, तो ये भी उनके पास एक मौका है कि वो इसको भी इस्तेमाल कर अगले इलेक्शन तक अपने लिए एक सपोर्ट जो है वो ला सकते हैं। हो सकता है कि अनवारुल हक साहब जो हैं, जो कि स्टेप डाउन नहीं कर रहे, वो चाह रहे होंगे कि ठीक है वो स्टेप डाउन नहीं करते, और एक नैरेटिव जो है वो बन जाएगा कि देखिए मुझे जो है वो काम नहीं करने दिया गया और मुझे जो है वो हटा दिया गया, और नो कॉन्फिडेंस जो है वो ले आए मेरे अगेंस्ट। दूसरा ये कि फंड्स जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है उनको भी कुछ ऐसा ख्याल आए कि वो फंड्स इस्तेमाल करके लॉयल्टी खरीदने के लिए वो डेवलपमेंट फंड्स जो हैं उनको जारी कर दें इस वक्त। तो 10 बिलियन रुपए का ये फंड जो है वो उसके इर्द गिर्द फिलहाल जो है वो कश्मीर की, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सियासत जो है वो उसके इर्द गिर्द घूम रही है। अब ये इलेक्शन कहा जा रहा है कि वैसे तो जुलाई में मुद्दत पूरी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि अप्रैल में भी ये इलेक्शन जो है वो करवा दिया जाए। अप्रैल का नंबर जो है वो क्यों आ रहा है? वो अप्रैल का नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि अप्रैल में जो है वो नादरा इनकी अपडेटेड वोटर लिस्ट जो है वो जारी करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी डिमांड है कश्मीर की एक्शन कमेटी की। उन्होंने कहा है कि उसमें बहुत सारे गोस्ट वोटर्स हैं, उनको निकाला जाए, जो यंग वोटर्स हैं उनको ऐड किया जाए, और इस तरह से जो है वो वोटर लिस्ट को जो है वो अपडेट किया जाए। तो ये उनकी एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी जो है वो डिमांड है, जिस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। वैसे तो एजेके का अपना इलेक्शन कमीशन है, लेकिन वो इन कोलैबोरेशन विद नादरा जो है इस वोटर लिस्ट पे काम कर रहे हैं, और ये वोटर लिस्ट नादरा ने कहा है कि हम अप्रैल में ये अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी करेंगे। तो अब नूरुल हक साहब के पास जो है वो 3 ऑप्शंस हैं। वो एक ऑप्शन ये है कि वो जो है वो असेंबली फौरन डिसॉल्व कर लें और 90 डेज में जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन हो जाए, लेकिन 90 डेज तक ये वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं होगी, और इस पुरानी वोटर लिस्ट पर कोई मानेगा नहीं कि इलेक्शन कराए जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो स्टेप डाउन कर जाएं, खुद ही रिजाइन कर दें। वो भी वो नहीं कर रहे हैं, शायद उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है उस हवाले से। तीसरा ये है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उसको फेस करे, जो कि पीपीपी 2 दिन से दावे कर रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं, और ऐसा लग रहा है कि नंबर पूरे हैं, लेकिन वो अभी तक जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाए हैं। सो लेट्स सी कि बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है इस वक्त कश्मीर की सियासत। लेट्स सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है।